बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अयाज। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द नॉलेज डोजो। गाइज आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेमर रूल्स। मैथ्स का जो पहला चैप्टर है चैप्टर क्लास 9 का वो है क्रेमर रूल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। और इसका मतलब क्या है? सिंपल क्रेमर रूल क्या है? क्रेमर रूल का मतलब है सिंपल, जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो हमें, तो वो दो तरीकों से सॉल्व होते हैं सिंपल। ठीक है, एक को कहते हैं सिंपल इन्वर्जन मेथड और दूसरे को कहते हैं सिंपल क्रेमर्स रूल। तो इन्वर्जन मेथड को स्किप करते हम आज डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल को। तो क्रेमर रूल्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं किसी भी दो इक्वेशंस को सपोज करता हूँ। फॉर एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल। सही है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो 1 होता है सिंपल। ठीक है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिला है जिसको जिनका सम जो है वो 12 के बराबर है और जिनका डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर है सिंपल। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या होता है? सिंपल x और y के ऐसे वैल्यूज जिनके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या वेरीफाई हो जाए, इनको हम सोल्यूशन सेट करेंगे। सही है, तो वो सोल्यूशन निकालने के बहुत से तरीके हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इन्वर्जन मेथड है, क्रेमर्स रूल है। तो क्रेमर रूल जो है वो बेसिकली मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसका सोल्यूशन निकालना है। मतलब इस x और y के ऐसे वैल्यूज निकालने हैं जिनके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या वेरीफाई हो जाए सिंपल। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रेमर रूल्स है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दें। तो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, उसका तरीका सिंपल ये है कि इन इक्वेशन से अब तीन मैट्रिसेस बनेंगे। कितने मैट्रिसेस बनेंगे? तीन मैट्रिसेस बनेंगे। पहला जो मैट्रिक्स होगा वो सिंपल किसका होगा? वो कोफिशिएंट्स का होगा। जो x और y के कोफिशिएंट्स है उनका अलग मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 है, जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है वो 1 है, जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे वो 1 है और जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है? सिंपल -1 है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल का बनेगा। वेरिएबल कौन कौन से हैं? हमें पता है कि x और y वेरिएबल्स है इन इक्वेशंस में। तो मैं दूसरा मैट्रिक्स बना दूं सिंपल x और y का, और इक्वलिटी अपनी जगह पे सिंपल इक्वल टू। और जो तीसरा मैट्रिक्स होगा वो किन का होगा? इन दो कांस्टेंट का होगा, 12 और 4 का सिंपल। ठीक है, तो ये तीसरा मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या किया? इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म किया सिंपल। सही है, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो। जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास वो ये मैट्रिक्स है जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। इसको फॉर एग्जांपल मैं ए का नाम देता हूं कि लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 1 1 और -1 सिंपल। चाहिए, इसको हम यूज करेंगे। सही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। फिर इससे दो और मैट्रिसेस बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? सिंपल डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है जो कि बराबर है सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और माइनस लगाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो विच इज इक्वल टू 1 इंटू -1 तो -1, माइनस अपनी जगह पे 1 1 जा 1, तो इक्वल टू -1 तो -2 आ गया सिंपल। तो हमारे पास जो, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा सिंपल वो किसके बराबर होगा? 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 -1 जा -1, माइनस अपनी जगह पे 1 1 जा 1, तो -1 तो इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट आ गया वो सिंपल -2 के बराबर आ गया। सही है, ये तो हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला। अब हम इस मैट्रिक्स के जरिए दो और मैट्रिसेस बनाएंगे, दो और मैट्रिसेस बनाएंगे। वो क्या होगी? सिंपल वो यूज होंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सही है, तो पहले हम क्या करेंगे? इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको मैं कहता हूं ए एक्स। सिंपल ए एक्स। ए एक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जो ए से निकला है लेकिन एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होगा, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ए एक्स। ठीक है, तो ये बराबर होगा सिंपल क्रेमर रूल के मुताबिक। आप इस तरह करें सिंपल कि जो ए का पहला कॉलम है, जो ए का पहला कॉलम है इसको हटाओ और उसकी जगह बी को रिप्लेस करो सिंपल। ए का पहला कॉलम हट जाएगा, उसकी जगह बी रिप्लेस हो जाएगा सिंपल। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 12 4 पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा कॉलम है सिंपल वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाले तो एक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट which is equal to 12 into minus 1 minus 4 into 1, तो minus 12 और minus 4 which is equal to minus 16 सिंपल। ये एक्स का डिटरमिनेंट आ गया। अब ये तो एक्स डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट फाइंड हो गया। अब इसे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, अब इसे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको मैं नाम देता हूँ सिंपल ए वाई का नाम देता हूँ ए वाई। ए वाई किसके बराबर होगा सिंपल, जो ए का पहला कॉलम है, जो ए का पहला कॉलम है वो एज इट इज और दूसरा कॉलम जो है वो बी से रिप्लेस हो जाएगा सिंपल। तो ये आ जाएगा पहला कॉलम एज इट इज और दूसरी कॉलम में बी आ जाएगा सिंपल। अब इसका डिटरमिनेंट निकाले तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो ए वाई डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू, तो 1 4 के साथ, तो 1 4 जा 4 माइनस 1 12 जा 12, तो 4 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 8। ये ए वाई का डिटरमिनेंट आ गया सिंपल। अब जब तीन मैट्रिसेस हमने बनाए और उनके डिटरमिनेंट निकाले, अब क्या करना है सिंपल, दो फार्मूले पुट करने हैं, दो फार्मूले यूज करने हैं। एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज हुआ है सिंपल एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। एक्स डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है माइनस 16, तो माइनस 16 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट क्या है सिंपल माइनस 2, तो माइनस और माइनस कट गए और ये आ गया सिंपल 8, तो x इक्वल टू 8 आ गया। y निकालने के लिए सिंपल y का फार्मूला क्या है, ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट सिंपल क्या है माइनस 8 है डिवाइड बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 सिंपल। तो hence y इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया सिंपल, सोल्यूशन सेट इक्वल टू x क्या है सिंपल 8 और कामा 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्रेमर रूल क्या है सिंपल, क्रेमर रूल यूज होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होता है सिंपल है, जब आप x और y के ऐसे वैल्यूज निकाले सिंपल, जो इन इक्वेशन के दोनों वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करे या वेरीफाई करे, तो हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 8 और 4। अगर आप इन इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशन में 8 और 4 पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गए सिंपल सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।